नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, एलटी भर्ती का भविष्य एसटीएफ की रिपोर्ट करेगी तय। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इस समय पर एलटी के अलावा और भी कई अन्य भर्तियां हैं जिस पर एसटीएफ की टीम फिलहाल जांच कर रही है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठी है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो एलटी भर्ती का भविष्य भी एसटीएफ की रिपोर्ट तय करेगी। जल्दी दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद पता चलेगा कि भाई एलटी भर्ती का क्या होगा। इस समय पर आप जैसे लोग जानते हैं कि भाई जो एलटी चयनित है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये उनका भविष्य को तय करेगी। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में नियम रखे गए हैं ताक पर। अब ये कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप सीटीटी का फॉर्म भी भरने जा रहे हैं इस बार तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अलावा 2200 से ज़्यादा भाई एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता में प्रमोशन हो रहा है। इसके मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि नई भर्ती से दोस्तों रिलेटेड है। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जान लेते हैं भाई। पेपर लीक में एसटीएफ की भर्तियों से तय होगा भर्तियों का भविष्य। जितनी भी जो भर्तियां हैं दोस्तों उनका भविष्य होगा। यहाँ पर अभी फिलहाल 8 भर्तियां हैं जिनकी जांच अभी चल रही है। यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जीएस मर्त्योला ने 8 भर्तियों की जांच को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। यह समिति अपनी जाँच कर रही है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस महीने के आखिर या दिसंबर के पहले सप्ताह में समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देगी। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि यहाँ पर आपको दिसंबर के पहले सप्ताह में समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो एक बहुत अच्छी खबर भी अगर ये पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि जल्दी ही एलटी चयनितों को भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस आधार पर 8 भर्तियों पर निर्णय लिया जाएगा जिसमें एलटी भर्ती है, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार, पुलिस रैंकर, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक के नाम इसमें दोस्तों शामिल है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई इस समय पर जांच चल रही है। एलटी चयनित कई जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। उनको ज्वाइनिंग तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती। तो ये एक तरह से अच्छा है कि एक बार जांच हो जाए पूरी तरीके से, ताकि कल को कोई कोर्ट भी जाता है तो वहाँ पर कोर्ट भी यही बोलेगा कि भैया पहले जांच करो। तो जांच ऑलरेडी इन्होंने की होगी तो वो इस चीज़ को दिखा देंगे। तो ये आप ही के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर में है। हालांकि मैं जानता हूँ कि 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली है तो ये काफ़ी दुखदायक है, लेकिन फिर भी थोड़ा जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा सा वेट और कर लें। यहाँ पर आप देखिए यूके ट्रिपल एससी ने जिन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनका भविष्य भी अधर में है। एसटीएफ की जांच गतिमान है। जांच पूरा होने पर आयोग कोई निर्णय नहीं ले सकता। पेपर लीक के दायरे से ही तय होगा भर्तियां रद्द होंगी या नहीं। आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों पर भर्ती के लिए पिछले 4 व 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी। इनका परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने चुने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी करवा दिया था। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जाती, इससे पहले ही पेपर लीक की सूचनाएं आ गई। अब यह भर्ती लटकी हुई है। इसमें देखिए मैंने पहले बोला कि सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती है, वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती का भविष्य भी अंधकार में है। ठीक है ना। तो सीधी बात है कि भैया जल्दी ही ये रिपोर्ट एसटीएफ की रिपोर्ट पेश होगी और फिर उससे पता चलेगा कि इन भर्तियों का भविष्य क्या होगा। लेकिन उम्मीद ये दोस्तों जताई जा रही है कि इसमें पॉजिटिव ही आएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के नियम ताक पर रख के ज्वाइनिंग दी जा रही है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये काफ़ी टेक्निकल भी एक तरह से नॉलेज है। देखिए 2012 से 2018 के बीच में बीएड के आधार पर सीटीटी करने वालों पर रोक थी, लेकिन फिर भी उनको नियुक्ति मिली थी। इसका मतलब ये था कि अगर आप 2012 से 2018 के बीच में अगर आपने बीएड किया हुआ है और उसके आधार पर आपने सीटीटी क्लियर किया है तो आपको प्राइमरी टीचर में ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। ये दोस्तों नियम था। कहने का मतलब ये है कि 2012 से 2018 के बीच में आपको डीएलएड होना चाहिए, तभी जाके मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ 1 से 5। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं। अभी दोस्तों नियम में चेंज हुए हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप दोस्तों सीटीटी फर्स्ट to 5 का फॉर्म भी भर सकते हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सीटीटी के फॉर्म में सर कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। देखिए जो बीएड वाले हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी अपेयरिंग है, कहने का मतलब आपका फर्स्ट ईयर भी है, तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं सीटीटी के फॉर्म को। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि पारदर्शिता के दावों के बीच शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की मनमानी जारी है। 2012 से 2018 के बीच में बीएड के आधार पर सीटीटी पास करने वालों को अभ्यर्थी पे रोक के बावजूद 2
को बतौर उर्दू शिक्षक नियुक्ति दे दी गई है। ऐसा खेल हरिद्वार में हो रहा है। 5 पदों पर एससी जारी पात्र सूची भी ऐसे में कई अभ्यर्थी शामिल हैं, ठीक है ना। तो एनसीटी के आदेश के अनुसार 2012 से 2018 तक बीएड के पास सीटीटी अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं थे। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि जो बीएड से पास अभ्यर्थी थे वो सीटीटी के लिए पात्र नहीं थे। सीटीटी यहाँ पर 1 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर बात हो रही है सीटीटी 1, इन्होंने अच्छे से लिखा नहीं है। 9 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में भी शिक्षा निदेशालय में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी जो बेसिक शिक्षा के 2648 उनके पदों पर भर्ती हुई और ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो अभी का जो नियम है, अभी का नियम ये है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, बीएड अगर आपने कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सीटीटी 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली उसमें जो योग्यता होती है वो 12th मांगी जाती है। उसके बाद जनरली जैसे आपने डीएलएड किया हुआ है तो फिर आप सीटीटी 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड अभी अपेयरिंग है तो आप इसको कर सकते हैं। और बाकी 6 to 8 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर तो बीएड मांगा जाता है, ठीक है। वो अब आप सीटीटी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आप प्रॉपर्ली जरा एक बार चेक कर लेना। कई लोग सीटीटी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो थोड़ा सा नियमों में इस बार बदलाव किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया जो 2200 से ज़्यादा प्रमोशन का मामला चल रहा है एलटी से लेक्चरर का। शिक्षकों की वरिष्ठता तय नहीं कर पाया है विभाग। भाई ट्रिब्यूनल ने दिया था 3 माह में वरिष्ठता तय करने का आदेश। तो अब ये जो ट्रिब्यूनल था इन्होंने बताया था कि भाई जो तदर्थ शिक्षक हैं और जो हमारे रेगुलर शिक्षक हैं उनके बीच में जो वरिष्ठता का नियम है इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए। लेकिन अभी तक जो विभाग है वो इनकी सीनियरिटी को तय नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा कि जो सीधी बात है जो विभाग है वो हाईकोर्ट जाने वाला है फटाफट, क्योंकि इससे क्या होना है कि पदोन्नति नहीं हो पा रही है। तो ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद शिक्षकों की पदोन्नतियां रुकी हैं और विभाग के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। मतलब विभाग क्या करने वाला है, इस आदेश के खिलाफ में, ट्रिब्यूनल के जो आदेश है उसके खिलाफ में हाई कोर्ट जाएगा ताकि विभाग में रुकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो सके। तो इसका मतलब यह है कि विभाग भी जल्दी से जल्दी चाहता है कि ये प्रमोशन हो जाए। अब शिक्षा विभाग में शिक्षकों को नई सिरे से वरिष्ठता तय न होने से 2200 से ज्यादा शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है। ट्रिब्यूनल ने 21 अप्रैल 2022 को विभाग को शिक्षकों को 3 महीने के भीतर वरिष्ठता तय करने के आदेश दिए थे। वरिष्ठता तय न होने से पदोन्नति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन तय समय पर वरिष्ठता तय न कर पाने वाला विभाग अब ट्रिब्यूनल के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता का मामला पिछले काफी दिनों से समय से चला रहा है। तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि उन्हें विभिन्न वर्षों से मिली नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की तिथि दी जाए, यानी कि जब उन्होंने विभाग में जब ज्वाइनिंग ली तो तब यानी कि जब वो नियुक्त हुए, हालांकि उस समय पे वो परमानेंट नहीं थे, तब से उनको सीनियरिटी दी जाए, ठीक है। और इस संबंध में 1995 में एक शासनादेश भी है। जबकि सीधी भर्ती के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया हम सीधी भर्ती में आए तो हमें सीनियरिटी पहले मिलनी चाहिए, भले ही ये बाद में रेगुलर हुए हों। सीधी बात है, तदर्थ शिक्षक का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लेते हैं एज ए गेस्ट टीचर लगे 2002 में, तो आप क्या है, तदर्थ शिक्षक हैं। बाद में आप 2010 में मान लेते हैं आप परमानेंट हो गए, तो आप सीनियरिटी की डिमांड 2002 से कर रहे हैं। ये सीधा सीधा सा मामला है, 2002 से इनको सीनियरिटी चाहिए। जबकि एक बंदा जो बीच में 2008 में मान लेते हैं सीधी भर्ती से आया, वो ये कह रहा है कि इसको सीनियरिटी 2010 से दो, 2002 से क्यों देते हो, क्योंकि इससे सीधे सीधे इसके हित क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मतलब इसको जो लाभ मिलने थे इसको पहले क्या हो जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा। ये आपने सीधा सीधा सा समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोस्तों मामला फिलहाल चल रहा है। और इसमें क्या कहते हैं 1995 का दोस्तों शासनादेश की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। हालांकि अब विभाग इनकी सीनियरिटी को तय नहीं कर पाया है। तो अब क्या होगा कि ट्रिब्यूनल सरकार के मतलब जो ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया था उसके खिलाफ सरकार फटाफट से हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट के आधार पर ही वरिष्ठता दोस्तों तय यहाँ पर होगी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो 2200 जो एलटी शिक्षक हैं, जब इनका दोस्तों प्रमोशन हो जाएगा लेक्चरर में, तो इसका मतलब सीधा है कि जो नीचे एलटी शिक्षक है उनके पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों जो एलटी भर्ती है वो बड़े तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इससे एलटी भर्ती की एक बहुत बड़ी आस जागेगी और जल्दी दोस्तों ये भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे इनका मामला सॉर्ट आउट होता है तो फिर उसके बाद एलटी भर्ती भी आने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।